अस्सलाम वालेकुम। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास पेपर में अगर देखा जाए तो काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। तो बेसिकली अगर देखा जाए इंटर टेस्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा इंटर टेस्ट की तैयारी करता है तो उसमें इसके मुतालिक कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करना है कि अल्काइंस जो है ना, अल्काइंस हैं क्या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इसको हम नाम दे रहे होते हैं अल्काइन का। सही है। और एसिडिक नेचर, आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज बता दूं, एसिड आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे एसिड्स क्या चीज होते हैं। अब कहते हैं जी एसिड ऐसी चीज जो H+ आयन दे सके, H+ आयंस दे सके, उसको एसिड कहते हैं। मसलन कहते हैं आप HCl को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ये क्या करता है जी, H+ आयन दे रहा होता है और साथ में Cl- आयन दे रहा होता है। सही। या फिर एक और आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ये वाला एक रिएक्शन करवाया मैंने NaOH और इसका रिएक्शन करवा दी HCl से। रिएक्शन के नतीजे हमारे पास जो चीज बनती है वो NaCl है और साथ में H2O। ये वाला रिएक्शन आपने पढ़ा होगा अमूमन। अब यहां पे गौर करोगे ना तो इस चीज में से HCl में से हाइड्रोजन निकला है। हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया है H+ की फॉर्म में, और इस चीज में से OH नेगेटिव आयन निकला है। ये दोनों आपस में मिलने के बाद वाटर बना दिए, बाकी क्या बचा, Na+ और Cl नेगेटिव NaCl बना दिए। मतलब एसिड में से जब भी किसी चीज के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब एसिडिक नेचर होती क्यों है ये भी चेक कीजिएगा। कहते हैं अगर आप HCl की स्ट्रक्चर देखते हो ना, हमारे पास HCl कुछ इस तरीके का होता है। क्यों मैं HCl पे गौर करवा रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो HCl में कुछ ये वाला काम होता है कि क्लोरीन के आखिरी शैल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है, उसका डुप्लेट मुकम्मल हो जाता है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इसकी तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे ही इसको पानी के अंदर डालते हैं ये टूटता है। टूटने के बाद क्या होता है जी, हमारे पास Cl नेगेटिव बन जाता है और H+ बन जाता है। क्या होता है, जैसे ही ये यहां से निकलेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन भी यहां पे छोड़ के जाना पड़ता है। क्यों छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि क्लोरीन ने इसको बड़ी ताकत से अपनी तरफ खींचा होता है, इसलिए इसको अपना इलेक्ट्रॉन भी यहां पे छोड़ के जाना पड़ता है। जब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो H+ आयन पैदा करेगा, और जो चीज H+ आयन पैदा करती है वो एसिड कहलाती है। अच्छा, ये चीज पता चल गई कि एसिड कौन सी चीज है। अब ना यहाँ पे एक और भी चीज लफ्ज इस्तेमाल कर रहा होता है, वो है जी टर्मिनल अल्काइन। क्या वर्ड इस्तेमाल करेगा, टर्मिनल अल्काइंस। अब टर्मिनल अल्काइन से क्या मुराद है, ऐसे अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिएगा 2 तरह की अल्काइन होती है, एक होती है टर्मिनल अल्काइन और एक होती है नॉन टर्मिनल अल्काइन। क्या होंगी, पहले नंबर पे 2 तरह की अल्काइंस होती हैं, टर्मिनल अल्काइंस और सेकंड नंबर पर नॉन टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइंस। ये याद रखिएगा, पहले नंबर पर टर्मिनल अल्काइंस है, सेकंड नंबर पे क्या है, नॉन टर्मिनल अल्काइंस। अच्छा, टर्मिनल अल्काइंस किसको कहते हैं, ऐसे अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक साइड पे मौजूद हो। मतलब ये वाला मेरे पास कंपाउंड है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड एक कॉर्नर पे आए, एक साइड पे आए, उसको टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल अल्काइन कहेंगे। तो या फिर ये भी कह सकते हो ट्रिपल बॉन्ड आखिरी कार्बन के साथ मौजूद हो, ये भी कह सकते हैं। क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड आखिरी कार्बन के साथ मौजूद है, इसको हम नाम दे रहे थे टर्मिनल अल्काइन का। अगर इस तरह का काम हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, अब आपका ट्रिपल बॉन्ड आखिरी कार्बन के साथ नहीं है, तो ये क्या होंगे हमारे पास, नॉन टर्मिनल अल्काइन, और ये क्या हमारे पास, टर्मिनल अल्काइन। अब देखो एक बात आपने सिंपल सी याद रख लेनी है, हमेशा टर्मिनल अल्काइन ही एसिडिक बिहेवियर शो करती हैं। क्या करती हैं, टर्मिनल अल्काइन ही एसिडिक बिहेवियर शो करती है। क्यों एसिडिक बिहेवियर शो करती है, क्योंकि अगर आप ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस यहां भी चेक करोगे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। जब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये हाइड्रोजन रिलीज कहां से करेगा,
सही है, जरा गौर करने वाली यही बात है ना कि यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड का क्रॉस आप देखते हो तो यहाँ पे तो आपको हाइड्रोजन ही नहीं मिल रहा होता। सही है क्या? जब फर्स्ट कार्बन देखो एक कॉर्नर के साथ हो, बेशक वो कॉर्नर इस साइड देखो, आप इस तरह बना लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 इस तरह बना लो, आखिरी कार्बन के साथ या उस साइड पे हो या इस साइड पे हो, सही है, लास्ट वाले या पहले कार्बन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है तो इसको टर्मिनल अल्काइन कहेंगे, अगर दरमियान में आ जाता है इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनल अल्काइंस। भाई ये सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। तो अब इसके बाद ना कुछ चीज़ें आपके बेसिक लेवल की हैं, मसलन अल्काइंस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, सही, उस हाइब्रिडाइजेशन में एस करैक्टर कितना होता है और टर्मिनल अल्काइन ही ये बिहेवियर शो करते हैं, इसकी रीज़न क्या है, ये आपको रीज़न पता होनी चाहिए इसकी रीज़न क्या है, सही है। तो इन अल्काइन यही बात हमने यहाँ पे सारी की सारी लिखनी है कि अगर अल्काइन की बात कीजिए बच्ची, अल्काइन कुछ इस तरह का होता है, हमारे पास कंपाउंड दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सही, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होता है। मैं क्वेश्चन करूँगा, फोकस करूँगा इस कार्बन पे, कहता है यहाँ पे क्या होता है जी, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सी है? sp हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड आया तो आपने याद रख लेना, वहाँ पे उसको हम नाम दे रहे होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का। अब यहाँ पे गौर किया जाए तो बच्चे यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न देखनी है कि यहाँ पे मैंने पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव लिखा है, ऐसा है क्यों? अब होता ही है कि ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से दरमियान में 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, सही, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस साइड की तरफ आ जाते हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन थोड़ा सा दूर चले जाते हैं इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 एटम के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की डेफिशिएंसी करता है, जिसकी वजह से ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर भी इस साइड की तरफ मूव कर जाते हैं और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होता है, सही है। चलो चंद एक बातें पहले ये वाली जितनी जितनी हमने कही हैं ये वाली बातें लिख लेते हैं। इन अल्काइंस, अगर मैं अल्काइंस की बात करूं, sp हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, sp हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, sp हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है अल्काइन के अंदर, पहली बात ये याद रखनी है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में ना याद रखिएगा एक सिग्मा बॉन्ड होता है इन sp हाइब्रिडाइजेशन वन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, and 2 pi bonds are present। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में एक और चीज जो याद रखने वाली वो ये है कि इसमें s करैक्टर है वो 50% होता है, सही है। इन sp हाइब्रिडाइजेशन the s character is 50%। अब ये मुझे किस तरह पता चला कि 50% s करैक्टर है और बाकियों को किस तरह पता चलेगा? देखिए आपके पास 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी हुई है, एक होती है जी sp हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें टोटल ऑर्बिटल चेक करो कितने हैं? 2, एक s है और एक ही p है। इसमें टोटल ऑर्बिटल कितने? एक s है 2 p है, टोटल कितने हुए? 3। इसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 3 p हैं और एक s है 4। कितने ऑर्बिटल हैं? 4 है। अब देखो इसमें s कितना मौजूद है? कितने ऑर्बिटल s के हैं? 1। मतलब आपने कहना 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए आप यही करते हो ना, आपने नंबरों की परसेंटेज निकालनी होगी। आप क्या करते हो कि अपने नंबर ऑब्टेन मार्क्स ऊपर टोटल मार्क्स नीचे,
एस ऑर्बिटल कितने हैं, पी ऑर्बिटल और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका 50% आएगा। क्या आएगा, 50%। इसमें अगर बात करूं तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, 33% आएगा, 33.33% आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। सही है। तो इस तरह आप परसेंटेज निकाल सकते हो। sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 50% है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 33% है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 25% है। अब मैंने s करेक्टर का यहाँ पे जिक्र क्यों किया, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें ना तो वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, s करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। मतलब यहां पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एस करेक्टर सबसे ज्यादा है। कितना है, 50%। इसमें एस करेक्टर कितना है, 50% है। तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिडाइजेशन पाए जाने की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला एटम अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होता है। तो ये हमें बात एक लिखी है, एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को जो शेयर हुए हैं। सही है। तो यहां पे यही बात हम यहां पे लिखेंगे, इन टर्मिनल अल्काइंस या ओनली टर्मिनल अल्काइंस, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन शो कर रही होती है, ओनली टर्मिनल अल्काइंस शोज, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन जाहिर कर रही होती हैं, शोज द एसिडिक बिहेवियर, सिर्फ से टर्मिनल अल्काइन एसिडिक बिहेवियर शो करेंगी। से इसकी रीज़न क्या है कि अगर आप नॉन टर्मिनल अल्काइन लेते हैं तो उसमें H पॉजिटिव मौजूद ही नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस। यदि हमें क्या करना है, टर्मिनल अल्काइन लेनी है जहाँ पे H पॉजिटिव या हाइड्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस मौजूद हो। सही है। तो ओनली टर्मिनल अल्काइन शोज द एसिडिक बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई एस करेक्टर, हाई एस करेक्टर, एस करेक्टर ज्यादा होने की वजह से द कार्बन एटम्स अक्रॉस, जो कार्बन एटम मौजूद है डबल बॉन्ड के और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेंगे। एंड these electrons and these electrons, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है अट्रैक्ट, कशिश करते हैं, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर more powerfully and हाइड्रोजन आयन या H एटम गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चलो जी, ये वाले तो थी वो बातें जो हमने लिखनी है। बाकी सारे के सारे रिएक्शन हैं। रिएक्शन यही समझे कि इसका प्रूफ देने लगे हैं। जिस तरह किसी भी एसिड का प्रूफ ये है कि वो हमेशा जब भी रिएक्शन होगा क्या करेगा, H+ साइन यहाँ से अपने अंदर से निकाल देता है। H+ साइन क्या करेगा, अपने अंदर से निकाल देगा।
तो हमारे पास ये वाले चांदे के रिएक्शन है जो कि ये प्रूव देंगे कि हमारे पास एसिटाइलिन वाकई ही एस कैरेक्टर शो करता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और इसकी जगह पे कोई नई चीज़ आके लगती है। इसकी जगह देखो हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकला, इसकी जगह पे आगे कौन सी चीज़ लगी, सोडियम आयन आगे लगा। तो हमने कुछ यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो सम रिएक्शंस या रिएक्शंस की हेडिंग दे दो, रिएक्शंस। तो कुछ रिएक्शंस बच्चे यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन है वह है रिएक्शन विद सोडियम अमाइड। सही है, किसका रिएक्शन है, अल्काइन का। रिएक्शन विद NaNH2। सही है, तो आपको पता है जी NH2 जो ग्रुप है ये अमाइन है, साथ में सोडियम लगा हुआ है, इसलिए हम इसको नाम दे सकते हैं सोडियम अमाइन। सही है, तो एसिटाइलिन या अल्काइन कर लो, अल्काइन रिएक्ट विद NaNH2 in the presence of ये किसकी मौजूदगी में हमारे पास हो रहा होता है, NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, NH3 की मौजूदगी में हो रहा होता है कि आपने लिक्विड अमोनिया लेना है, उसके नतीजे में ये वाला रिएक्शन होगा। आप जरा गौर कीजिएगा। अब अल्काइन लो, मैं यहाँ पे जनरल ले रहा हूँ RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करवाना है, NaNH2 के साथ। सही है, और लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में ये वाला रिएक्शन होना है NH3 लिक्विड NH3, LiQ से मुराद है लिक्विड। अब होता क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलना है क्योंकि एसिडिक बिहेवियर शो करता है। सही है, अब जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, जरा गौर कीजिएगा, ये वाला बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Na आग लग जाएगा और साथ में बन जाएगा ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से उतरेगा ये इसके साथ मिलेगा और बना देगा NH3। क्या बना देगा, NH3। अब यहां पे इस रिएक्शन में गौर करोगे तो आपके सोडियम ने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन आयन को, जिस तरह यहां पे एसिड में भी सोडियम रिप्लेस कर रहा था किसको, और हमने कहा था HCl एसिड है, इसलिए कहता है ये वाली चीज भी एसिडिक बिहेवियर शो करती है, इस रिएक्शन से जार होता है। इसके बाद रिएक्शन विद सोडियम मेटल, नेक्स्ट हेडिंग रिएक्शन विद Na मेटल, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाने लगे हैं, ये हमारे पास सेकंड हेडिंग बन जाएगी। तो जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है डायरेक्ट हम रिएक्शन लिखेंगे। देखो आपने क्या करना है, सोडियम लेना है और एसिटाइलिन लेनी है। अब यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। सही, ट्रिपल बॉन्ड का क्रॉस आपने चेक करना है कितने हाइड्रोजन है। सही, अब आपने क्या करना है, इसका रिएक्शन करवा देना है सोडियम के साथ। सोडियम क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। सही, एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दूसरा सोडियम दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। और इसको कहते हैं, देखो ये वाली चीज अब जहां पे भी आपको नजर आए इसको एसिटाइलाइड कहेंगे। जब भी ये मेटल के साथ रिएक्शन कर रही होती है ना ये वाली चीज, तो हम कह रहे थे एसिटाइलाइड, क्या नाम देते हैं, एसिटाइलाइड। अब देखो कितने सोडियम यहां पे जुड़े हैं, 2, इसे कहा गया डाई सोडियम एसिटाइलाइड। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 Cl2। सही है, तो ये वाली चीज हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड है। अरे याद रखिए, एक होता है क्यूप्रस क्लोराइड, एक होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड का ये वाला फार्मूला है CuCl2। इसमें कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, इसमें कॉपर की वैलेंसी +1 होती है। जिसमें +1 कॉपर की वैलेंसी होगी उसको हम नाम देंगे क्यूप्रस क्लोराइड, और सिल्वर नाइट्रेट इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाना है। बच्चे यहाँ पे कंडीशन याद रखिएगा, एक ही कंडीशन है। सही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एज अ रिएजेंट इस्तेमाल करें। NH4OH इज यूज्ड एज अ
रिएजेंट, इसको आपने इस्तेमाल करना है एज अ रिएजेंट, बस खत्म। बाकी आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन जरा गौर कीजिएगा, रिएक्शन हमारे पास किस तरह होना है। तो सबसे पहले आप बेशक इसके साथ करवा लो या इसके साथ करवा लो, आपकी अपनी मर्जी है, मैं इसके साथ करवाऊंगा, सही है। तो सबसे पहले मैंने एसिटाइलिन लिया, एसिटाइलिन ये वाली चीज़ है, इसका रिएक्शन करवा दिया AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ किसकी मौजूदगी में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये वाला रिएक्शन होगा। और इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना है, देखो आपका जो सिल्वर है, क्या है, जो सिल्वर है वो यहां से इस हाइड्रोजन को भी निकाल देगा और इस हाइड्रोजन को भी, दो आप यहां पे यूज करोगे, सही है। जब सिल्वर दोनों को निकाल देगा, खुद आके देखो जितनी भी मेटल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हैं, ये एक सिंपल सी बात याद रखना, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही है वो कौन सी चीज है, यहां पे भी मेटल है, यहां पे भी, इस रिएक्शन में भी मेटल है, इस रिएक्शन में भी मेटल ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही है, और लास्ट वाला रिएक्शन करेंगे वहां पे भी मेटल ही रिप्लेस कर रही है। बाकी जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो यहां पे हमारे पास बन रहे होते हैं H2O और साथ में बनेगा NH4NO3, सही। मेन प्रोडक्ट आपने ये वाला याद रखना है, और इस प्रोडक्ट को हम नाम दे रहे होते हैं, सॉरी यहां पे हमारे पास HNO3 बनेगा, ये दोनों के दोनों उतरेंगे, ये इसके साथ लग जाएंगे बस। बाकी आपका जो रिएजेंट है वो वैसे का वैसा रहेगा, क्या बन जाएगा, सही था। चलो वैसे लिख लो भाई, HNO3 भी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसका रिएक्शन का रिवर्स किस तरह किया जाता है। चलो यहाँ पे हमारे पास क्या बनना है, H2O एंड ये वाली चीज़ आपकी जुड़ जानी है इस चीज़ के साथ, प्लस NH4NO3, सही है। तो अब इसके बाद सेकंड रिएक्शन चेक करो। सेकंड रिएक्शन में आपने सेम एज इट आपने एसिटाइलिन लेनी है, एसिटाइलिन का रिएक्शन करवा देना है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, Cu2Cl2 के साथ, किसकी मौजूदगी में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये वाला रिएक्शन करवाना है। जैसे ये वाला रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में करवाओगे तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बननी है वो जरा गौर कीजिएगा, आपका ये वाला कॉपर जो है इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, हमेशा मेटल हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस करेगी। और ये किसके रिएक्शन है, याद रखिए हम एसिडिक बिहेवियर को प्रूव कर रहे हैं रिएक्शन के थ्रू, सही है। जब ये रिएक्शन होगा हमारे पास एक कॉपर यहाँ पे रिप्लेस कर देगी, ये बन जाएगा CuC ट्रिपल बॉन्ड CuCu, और साथ में हमारे पास जो दो हाइड्रोजन यहां से उतरेंगे वो वाटर बना देंगे और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, H2O और NH4Cl बन जाएगा। तो ये वाली चीजें बन रही होती हैं। अब इन दोनों का नाम भी चेक कीजिएगा, देखो मैंने यहां पे लिखा डाई सोडियम एसिटाइलाइड, इसमें क्या लिखेंगे, डाई सिल्वर, क्योंकि सिल्वर है, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, और इसको क्या कहेंगे, डाई कॉपर, डाई कॉपर एसिटाइलाइड। चलो जी, ये वाली चीज होगी। अब इसके बाद ना लास्ट में एक चीज लिखता है, ये वैसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, आपका मैक्सिमम जो है ना, आपका जो क्वेश्चन आता है वो यहां तक मुकम्मल हो चुका है। कहते हैं जो आपके पास मेटल एसिटाइलाइड बनते हैं इसको आप दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, रीजनरेट यहां पे दोबारा कर सकते हैं। अब किस तरह इनको दोबारा रीजनरेट करेंगे वो चीज हमने यहां पे देखनी है, सही है। रीजनरेशन ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम मेटल एसिटाइलाइड, नेक्स्ट क्या हमारे पास हेडिंग यहां पे आ जाएगी, रीजनरेशन दोबारा पैदा करना ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम मेटल एसिटाइलाइड, हमारे पास जितने मेटल एसिटाइलाइड बने ना, इनको अगर आप रीजनरेट करना चाहते हैं एसिटाइलिन इनसे, मतलब हमने क्या किया, यहां से ये इस चीज से ये वाली चीज बनाई, अब कहते हैं आप इस चीज से दोबारा ये वाली चीज भी बना सकते हैं अगर हम इस चीज का रिएक्शन किसी एसिड से करवा दें, सही है। तो यही बात यहां हम लिखेंगे, व्हेन metal acetalide is reacted with
एसिड या मिनरल एसिड कर लो, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। मिनरल एसिड के साथ सही, मिनरल एसिड कोई भी आपका हो सकता है, HNO3, HCl, H2SO4 मिनरल एसिड, देन इट फॉर्म, तो ये बना देगा, देन इट फॉर्म एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन को बना देगा, दोबारा रीजनरेट कर देगा। मैं दोनों को दोनों रिएक्शन दोबारा फिर लिखूंगा। मैं इस चीज़ का रिएक्शन AgC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Ag दोबारा फिर लिखूंगा, इसका रिएक्शन मैं करवा दूंगा HNO3 के साथ। जैसे ही HNO3 के साथ करवाऊंगा, ये वाला आपका हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करेगा, दो हमारे पास यूज़ होंगे और हमारे पास एसिटाइलिन बन जाएगा। ये वाली चीज़ एसिटाइलिन है और साथ में AgNO3 बन जाएगा। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ये वाला काम है। यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया मेटल को। सही। अब इसके बाद जो सेकंड है, अब कॉपर वाले कंपाउंड को ले लो, ये वाली चीज़ CuC ट्रिपल बॉन्ड CCU और इसका रिएक्शन HCl के साथ करवा दो। आपकी अपनी मर्जी है, अगर HCl के साथ करवाना चाहते हैं, किसी और एसिड के साथ करवाना चाहते हैं। सही। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करवाना चाहें कोई बात नहीं है। सही। अगर HCl के साथ करवाओगे तो एक हाइड्रोजन एक कॉपर को, एक हाइड्रोजन एक कॉपर को रिप्लेस करेगा, जिसके नतीजे हमारे पास बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में कॉपर क्लोराइड के ऊपर Cu2Cl2। सही है। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास बन जाती हैं और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर पेपर में आता है तो कोशिश कीजिएगा कुछ इसी तरीके से हेडिंग वगैरह बना के लिख दीजिएगा। सही है। तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। शुरू में ये थोड़ी बहुत बातें बतानी पड़ेंगी कि ये हमारे पास जो अल्काइन है ये एसिडिक बिहेवियर क्यों शो कर रहा होता है। इसकी रीज़न ये है, इसके प्रूव ये रिएक्शन है। ये वाली चीज़ अगर देखी जाए ना, ये इसका प्रूव में नहीं आती। ये हाँ ये कह रहा है कि अगर आप इस चीज़ से ये वाली चीज़ तैयार कर रहे हो, पीछे भी जा सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो। सही है। तो बस यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।